तो हेलो गाइस, कैसे हो। आज का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख ही लिया, मतलब किस बारे में बात करने वाले हम बात करने वाले हैं अपनी जो नई बुलेट आई है जे सीरीज़ रिबॉन। ठीक है, उसका 28% जीएसटी लगेगा या 18% जीएसटी लगेगा। जो हमारा न्यू जीएसटी के नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से हमको अपनी बुलेट अब महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी। ठीक है, तो उस बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। जो बिल्कुल नॉर्मल वाला है, जिसको पता है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है, मेरे पे बटालियन ब्लैक मॉडल है 2025 मॉडल 25 का। ठीक है, और जो टॉप मॉडल आता है वो होता है इसका न्यू स्टैंडर्ड वाला पूरा। ठीक है, जिसमें डबल डिस्क होती है। तो हम दोनों वेरिएंट के बारे में बात करेंगे कि हमको कौन सा सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। अब नए जीएसटी का अगर रूल लागू हो गया वो 28 या 18% वाला, दो रूल चल रहे हैं कि जो 350 सीसी से ऊपर की बाइक है उसके ऊपर आपकी क्या बोलते हैं 40% का टैक्स लगेगा और 3% सेस लगेगा। ठीक है, और जो 350 से नीचे के सीसी के सेगमेंट की बाइक है उन पे क्या होगा, पहले 28% जीएसटी लगता था, अब यूँ कह रहे हैं 18% जीएसटी लगेगा। तो आजकल आपको पता है सेल्स भी बढ़ गई है। वैसे अब बंदे बहुत ही कम यूँ सोचते हैं कि अगर ईएमआई मेरे को देनी है हर महीने की, 3 साल की कर रहा हूँ ईएमआई, बढ़ा के 4 साल की कर लूँगा अपनी बाइक की। 110 सीसी की जगह मैं 350 सीसी की ले लूँगा, 220 सीसी की ले लूँगा। ठीक है, क्योंकि आजकल बाइक ही यही चल रही है ज़्यादा। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारी बाइक पे अब कॉस्ट में कितना ही फ़र्क आएगा। हमको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, हम नई बाइक खरीद रहे हैं तो पहली बार जो हमारी बुलेट है 350 सीसी की है, मतलब बिल्कुल क्राइटेरिया के बीच के जो मिड लेवल है उस पर हिट कर रही है। ऊपर नीचे गई तो होएगा काम। तो इसको हम देखते हैं, नाम इसका है 350 सीसी, पर इसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ोगे आप तो ये काउंट होती है 349 सीसी के वेरिएंट में। मतलब 349 सीसी का इंजन है इसका, मतलब हमारे 350 से हो गए कम। मतलब अब इस पर हमारा 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा न्यू रूल्स के हिसाब से। इसका मतलब देखो, मैंने पूरा लिख रखा है, आपको सही से समझाता हूँ। तो हमारा क्या सीन था भाई अभी तक, जो अभी करंट, मैं अपनी दिल्ली का ही बताऊँगा। देख, शाहबाद में रहता हूँ मैं, द्वारका सेक्टर 8 के पास, तो वहाँ के हिसाब से बताऊँगा। जैसे मैंने ली थी तो मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी कुछ 2,04,000 की। ठीक है, तो उसका वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइड करके बता देता हूँ कि 2,04,000 कैसे बने। एक शोरूम प्राइस बन रहा था इसका 1,76,625 रुपये। ठीक है, आरटीओ दिए हैं मैंने 15,630 रुपये, इंश्योरेंस हुआ मेरा 11,665 रुपये का। इंग्लिश में बता देता हूँ, 1,76,625 का इसका एक शोरूम प्राइस था। आरटीओ था मेरा 15,630 रुपीज़, इंश्योरेंस था 11,665 रुपीज़। तो मेरे को ये ऑन रोड प्राइस बन रहा था इसका 2,03,920 अप्रोक्स करके मैंने बता दिया राउंड ऑफ में कि 2,04,000 पड़ रहा था मेरा। तो इसका जो बटालियन ब्लैक का मॉडल है इसका बता रहा हूँ ऑन रोड, इसका वैसे बेस प्राइस है, अगर इसमें से कोई भी जीएसटी ना लगाओ, जो पूरी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब बन के जो बाइक का बेस प्राइस आता है बिना किसी जीएसटी का, इसका बेस प्राइस हमारा 1,37,205। ठीक है, 1,37,205 रुपीज़। अब उसके ऊपर 28% जब जीएसटी लगता है तब इसका एक्स शोरूम प्राइस बनता है 1,76,625 रुपीज़ का। ठीक है, इतना डिफरेंस आता है 28% जीएसटी लगने पे। तो हमारी एक्स शोरूम प्राइस ये बनती है। अगर 18% जीएसटी लगेगा तो हमारी इसकी एक्स शोरूम प्राइस बनेगी 1,61,902 रुपीज़। ठीक है, मतलब कितना डिफरेंस आ गया, कम से कम हमारा 14,700 रुपये का। इसको अगर राउंड ऑफ कर लो 15,000 का आपका अप्रोक्स डिफरेंस आएगा। 18% जीएसटी वाला अगर रूल इस पर लागू होगा तो, क्योंकि नाम इसका 350 सीसी का है, इंजन का असली स्पेसिफिकेशन है इसकी। ठीक है भाई, ये इसका बता दिया था मैंने। सेविंग्स पड़ जाएगी हमारी 15,000 रुपये। तो अभी हमारा ऑन रोड प्राइस कितना पड़ेगा, अगर 18% जीएसटी लगेगी इस पर, तो 18% जीएसटी लगेगी तो हमारा ऑन रोड प्राइस देखो, पहले जैसे मेरा पड़ा था 2,04,000 रुपये का, वो था 28% जीएसटी के साथ। 18% जीएसटी के साथ ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा हमारा कुछ 1,89,197। ठीक है, मतलब मोटा मोटा 1,90 के करीब। वो है 15,000 की सेविंग हो जाएगी, इसमें भी सेम ही डिफरेंस होगा। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं अपनी न्यू स्टैंडर्ड की, तो न्यू स्टैंडर्ड का बेस प्राइस है हमारा भाई 1,72,208 रुपीज़। इस पर मतलब कोई जीएसटी नहीं लगा, बेस प्राइस मतलब कोई सी जीएसटी नहीं, ना 28% ना 18%। अब इस पर 28% जीएसटी के साथ इसका ऑन एक्स शोरूम प्राइस बनता है भाई 2,20,446 रुपीज़।
और वहीं पे हम इसका 18% अगर इस पर लगने लग जाएगा GST, तो इसका एक शोरूम प्राइस बनेगा 2,03,203 रुपीज़। मतलब कुछ करके है हिसाब 2,03,000 के करीब लगा लो, 200 रुपये का कुछ चढ़ते हो जो। और सेविंग हो जाएगी हमारी फिर इसमें भाई 17,263 रुपये की। तो ऑन रोड प्राइस 28% GST के साथ बनता है इसका 2,52,150 रुपये। ठीक है, मतलब 2,52,150। फिर 18% लगने लग जाएगा तो न्यू स्टैंडर्ड का प्राइस हो जाएगा हमारा ऑन रोड 2,34,886। ठीक है, तो हमारी सेविंग हो जाएगी इसमें 17,263 रुपये। तो ओवरऑल अगर इसमें 18% GST का हमारा होता है तो हमारी जो बटालियन ब्लैक है उस मॉडल पे हमारा 15,000 रुपये बचने लग जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है ये, इस पर हमारे कम से कम 17,000 रुपये बचने लग जाएंगे। तो हमको इतना बेनिफिट हो जाएगा अगर 28% GST वाला रूल इसमें लागू हो गया तो। पर जो दूसरी बाइक है जो 350 सीसी से ऊपर की है रॉयल एनफील्ड की, जैसे GT 650 हो गई, ये एक इंटरसेप्टर 650 हो गई, गुरिल्ला 450 हो गई, इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर हिमालयन तो है, देखो टॉप सेलिंग है हिमालयन भी, इनकी उसकी भी प्राइस बढ़ जाएंगे। तो हमारे लिए 350 से नीचे के जो वेरिएंट है उनके लिए बेनिफिट है। बाकी आपको कोई सी अपनी स्पेसिफिक बाइक है उसके बारे में पूछना हो तो मैं उसका भी GST ब्रेकडाउन बता दूंगा कि उसमें 28% लगेगा या 40% वाला सिस्टम लगेगा, बढ़ता है तो कितना रेट बढ़ के आपको ऑन रोड पड़ेगा, घटता है तो कितना घट के ऑन रोड पड़ेगा रेट। ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करना, आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा मैं किसी ना बाइक से रिलेटेड, अलग अलग टॉपिक की मॉडिफिकेशन हो गई ऐसे इन पे तो बनाता ही रहता हूँ मैं। तो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना वीडियो और शेयर भी करना। ठीक है गाइज, बाय।